भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिजनेस आइडियाज़ टॉक शो टॉर्च बियरर्स ऑफ विकसित भारत 2047 का आयोजन किया गया। यह टॉक शो उन उद्यमी, स्टार्टअप संस्थापकों, नवोन्मेषकों और व्यापारिक नेताओं को समर्पित था जो भारत के आर्थिक भविष्य को आकार दे रहे हैं और विकसित भारत 2047 के विजन को धरातल पर उतारने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम में देश के उभरते उद्यमियों और अनुभवी उद्योगपतियों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसमें आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ग्रीन एनर्जी, एग्रीटेक, हेल्थ टेक तथा अन्य क्षेत्रों में नए बिजनेस आइडियाज़ पर गहन चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने अपने नवाचार, चुनौतियों और सफलता की कहानियों को साझा किया जिससे युवा उद्यमी प्रेरित हो सके। आयोजकों का मानना है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए न केवल नीतिगत समर्थन बल्कि उद्यमी मानसिकता और व्यावसायिक नवाचार की भी आवश्यकता है। इस टॉक शो का उद्देश्य उन टॉर्च बेयरर्स को मंच प्रदान करना था जो अपने विचारों और उद्यमिता से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता, उद्योग विशेषज्ञ, नीति निर्माता और सफल उद्यमियों ने भाग लिया। साथ ही युवा स्टार्टअप संस्थापकों को अपने बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करने और नेटवर्किंग का अवसर भी मिला। यह टॉक शो भारत के आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास था। ब्रांड वर्ल्ड डिजिटल मीडिया में मेरा एज अ मीडिया एडवाइज़र रोल है। सबसे पहले तो थैंक्स टू यू फॉर ऑल कि आप लोग हमारे इवेंट में आए एंड आप लोगों ने अपना टाइम कीमती निकाल के हमारे इस इवेंट में चार चांद लगाए हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इस टॉक को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने भी सबसे पहले तो इसका मेन एजेंडा ये था कि विकसित भारत। विकसित भारत का हमारा एक ये मेन मोटो था कि आने वाले टाइम में हम जितने भी आने वाली इकनॉमी हैं, ठीक है, वहाँ पे हम इस चीज़ को कैसे लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टअप से लेके फाउंडर, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, एआई सेक्टर के, एजुकेशन सेक्टर के सब लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आके उन्होंने अपने एजेंडास बताए हैं कि हम लोग कैसे कैसे करके क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं और आने वाले हम लोग इकनॉमी में हम इसका कैसे ये चीज़ों को आगे बढ़ावा दें। इसमें फ़ीमेल जो आई हैं वो फीमेल 4 to 5 आई हैं और बाकी के जितने हैं वो मेल्स हैं और टोटल अवॉर्डीज़ जो यहाँ पर हैं वो 20 अवॉर्डीज़ हैं। तो सब अलग अलग निशेज़ से आए हैं, तो यहाँ पे सब आकर उन्होंने अपनी सारी जर्नी बताई है एंड अपने अचीवमेंट्स बताएं, अपना स्ट्रगल बताया है कि हम लोग कैसे कैसे चीज़ें हमने फेस की हैं और आज हम यहाँ पर आकर स्टैंड हुए हैं। तो वही है कि हम ये जो चीज़ हमने ये जो ऑर्गेनाइज़ किया है, हमारा यही बस एक एजेंडा है और मतलब कि हम लोग आने वाले बिजनेसमैन्स को एंड जितने भी स्टार्टअप्स हैं, एजुकेशन सेक्टर के हैं, जो जेनजी हैं, तो ये चीज़ उनके लिए ये बहुत आने वाले टाइम में ये उनको बेनिफिट देगी। Thank you. Hi, this is Sagar Amlani, the Productivity Explorer and the creator of The Productive Mindset. When your choices align with your context, you experience fulfillment, and the space where that happens is called Productive Mindset. I am privileged and honored and thanking the Business Idea Talk Show to invite me and share this on Viksit Bharat 2047. Thank you so much and looking forward for an amazing Viksit Bharat. Founder of the corporatespirituality.com and I'm very thankful to the Viksit Bharat talk show, to Ms. Isha and Mr. Atul Jain who have organized this successfully. Our startup, the corporatespirituality.com, has been awarded as the emerging startup of the year. So at corporatespirituality.com we provide consulting and certification programs for college students and for corporates for them to be better managers. We are the only consulting in the country which measures spirituality at workplace
and we are the only ones who has a research-based model on spirituality, implementation of it at workplace. So thanks a lot again, thank you for this award. है और मैं एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ, हीलर हूँ एंड इनर कॉन्शियसनेस हूँ। मैं ऑथर भी हूँ और मेरी अभी 2-3 नई बुक्स आ रही है। उसमें से एक द इनविजिबल वुंड्स जो अभी आने वाली है, जो हमारे मन की स्थिति के बारे में, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में है। सो बेसिकली मेरा काम है अपने आप को पहचानना, अपनी ताकत को पहचानना, अपनी ऊर्जा को पहचानना। और जब हम हमारी ऊर्जा को पहचानते हैं, हमारे आत्मा की पावर को पहचानते हैं, हम वो सारी इम्पॉसिबल चीज़ें कर सकते हैं जो सिर्फ हम मात्र सोच ही सकते हैं। तो ये इसके माध्यम को रखते हुए मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हुए हैं, जिसमें से आकाशिक रिकॉर्ड्स एक कोर्स है, फिर असेंशन कोर्स है मेरे, और बाकी मेरी बुक्स वगैरह है। तो यहाँ पे आने के लिए आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ विकसित भारत 2047 एक बहुत बड़ा एक आइडियोलॉजी है जो इंडिया देख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और हम सारे लोग कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से अगर जुड़ पाते हैं और इस देश के आगे बढ़ा सकते हैं हमारे काम के माध्यम के थ्रू, हमारी आइडियोलॉजी के माध्यम के थ्रू, आई विल बी वेरी ग्लैड ऑफ इट। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि इंडिया सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर नहीं होना चाहिए, एक इमोशनल पावर भी होना चाहिए, एक रिलेशनशिप पावर भी होना चाहिए। Thank you. I'm the founder of AI Champion Mindstrology. I have diverse role. I had 51 subconscious rules book, which was a part of Mindstrology. I came up with a book called Robin Thor, The Untold Stories of Robin Thor. I wrote 10 books, and also I have 25 years of corporate experience, corporate leaderships and IBM experience. I led multiple global transformations across the globe. I work with AI educations, AI consulting, AI assessment, and I'm in a mission to train the rural Bengal, rural India in AI, in agentic AI solution. Having said that, I think I lead some community leadership and community NGOs. The biggest Durga Puja of Bengal, I'm part of it. I lead a couple of book fairs and also a couple of startups. Having said that, I'm very honored and privileged to be here, to part of Vikasit Bharat, to be the torchbearer of Vikasit Bharat. It's a privilege and honor, and under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi, we are heading towards a developed nation, and each one of us are part of it. We contribute immensely and contribute with technology, with spiritual renaissance. That's also very important. That's part of Mindstrology, because we are in a crossroad where the spiritual renaissance and the transformational or technological renaissance will go hand in hand to create this youth to a Shrestha youth. So that's our mission, that's our vision, that's our challenge, and we will get it done under the Honorable Prime Minister's vision of Viksit Bharat. And thank you so much for arranging the talk show, for arranging the business ideas. It was a privilege. My name is Karan Jain. I am a chartered accountant, so we have a CA firm, and I am the second generation CA. My father is also a CA. We have been in practice since 1989, and we have looked after all sorts of clients, almost all sorts of business, tax related compliances we do. And I am here to attend this event, a wonderful event. A lot of good things are being spoken about, and we hope to be a developed nation by 2047. So yeah, it's good to hear all the who's of this industry, and trying to understand what their thoughts are and where will we be in the next 20-21 years. So looking forward to it. Thank you so much. Hello everyone, I'm Captain Devil. By profession I'm a pilot, and I'm a founder of Golden Athletes Aviation. We train and help aspiring commercial pilot to become airline pilots. विकसित भारत एक इंडियन एविएशन के लिए काफ़ी बड़ी एक विज़न है इंडियन गवर्नमेंट का, चाहे वो एयरलाइंस की एक्सपेंशन हो, चाहे नंबर ऑफ पैसेंजर्स हों, चाहे MROs हों, चाहे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हों, चाहे बिल्डिंग एविएशन प्रोफेशनल्स हों। हमारा ये मकसद है कि इस एविएशन जो इंडिया का एविएशन मार्केट है वो काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा है, और इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। सो उसको काफ़ी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। खासकर अगर मैं पायलट्स की बात करूं तो आगे आने वाले 10 सालों में बहुत ही पायलट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है।
हम ये चाहते हैं कि जो एयरलाइंस को कॉम्पिटेंट और एयरलाइन रेडी पायलट्स चाहिए, सो दैट हम ये चाहते हैं कि हम उनको जो एक एस्पायरिंग कमर्शियल पायलट है वो पहले से ही इतने स्किल्ड और क्वालिफाइड हों कि जो एयरलाइन को डिमांड है और जो सप्लाई है उसके बीच का जो गैप है उसको हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, सो दैट वी कैन हैव प्रोफेशनली ट्रेन पायलट्स एंड विच कैन कंट्रीब्यूट टू अ विकसित भारत। नमस्कार, मेरा नाम अनिमेश खंडेलवाल है। मैं पार्टनर हूँ सेनेटस लीगल में, जो कि एक लॉ फर्म है। आज के इस इवेंट में आके मैं बहुत खुश हुआ ये देख के कि कितने अलग अलग टाइप के आइडियाज़ शेयर किए जा रहे हैं। जितने भी स्पीकर्स यहाँ पे आए हैं वो बहुत अलग अलग फील्ड से आए हैं और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस लेके आए हैं, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है विकसित भारत के एम को अचीव करने के लिए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एम है विकसित भारत 2047, उसको अचीव करने के लिए ऐसे ही लोगों का मिलना बहुत ज़रूरी है और ऐसे ही आइडियाज़ का आना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एजुकेशन पे भी फोकस है, एम्प्लॉयमेंट पे भी फोकस है। एक अच्छे बिजनेसेस को चलाने के लिए किस तरीके से सस्टेनेबली और किस तरीके से अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ को डेवलप करना ज़रूरी है, ये यहाँ पे हमने देखा आज। और अभी भी टॉक्स चल रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूनिक आइडियाज़ हमने देखे हैं आज। और मैं फाउंडर हूँ स्व सेवा का, और हम लोग रूरल इंडिया डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं बेसिकली, और पैन इंडिया में हम लोग एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। आज का बिजनेस मंत्र आप क्या देना चाहेंगे? आज का बिज़नेस मंत्र यही देना चाहूँगा मैं कि जितने भी स्टार्टअप हैं या जितने भी लोग डिसीजन लेके बैठे हैं कि यार मैं कल स्टार्ट करने वाला हूँ, परसों जॉब कर रहे हैं, बट उनको लग रहा, उनके दिमाग में आइडिया है कि आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, तो उन्होंने उसको तुरंत एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए और तुरंत आगे डिसीजन लेके आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट दे रही है। अगर बात करेंगे फंडिंग की तो बहुत सारी फंडिंग हो रही है, ठीक है, जैसे मुद्रा लोन हो गया, MSME हो गया, ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे बहुत सारे लोन्स है। अगर उसका पेपर वर्क अगर सही तरीके से आप करते हैं, जैसे कि स्व सेवा हम लोग वही काम कर रहे हैं पैन इंडिया में, डॉक्यूमेंटेशंस डिजिटली से जो भी लोग जो जानकारी नहीं लोगों को, उनका हम लोग ठीक करने का काम कर रहे हैं। I am Somanshu Gaur. I am founder of Wise Monk, where we have various courses, public speaking, confidence building, NLP, which help people to grow their mindset. जैसे कि आज का थीम है विकसित भारत 2047, तो अगर भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों के माइंड को डेवलप किया जाए, क्योंकि एक डेवलप नेशन के पीछे एक डेवलप माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवलप पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप पीपल अराउंड, जिन लोगों को भी अपने सॉफ्ट स्किल्स या फिर अपनी पर्सनैलिटी या फिर कॉन्फिडेंस या फिर अपने माइंडसेट को ग्रो करना है। बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो बहुत सारे ऐसे वेरियस कोर्सेज हैं। विद द हेल्प ऑफ दोज वी आर हेल्पिंग पीपल आउट। यूथ को क्या कहना चाहेंगे? यूथ को कहना चाहेंगे कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं एंड पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड मोस्टली ऑन सोशल मीडिया। सो ऑल्दो हम खुद सोशल मीडिया के ऊपर हैं, बट अगर आप सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्टेड होने की बजाय अपने गोल्स के ऊपर फोकस करोगे, रादर यूज़ सोशल मीडिया टू रीच योर गोल्स, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो AI का ज़माना है, नए स्किल्स सीखो, क्योंकि आज की डेट में जो वैल्यू होती है वो आपके स्किल्स की होती है। द मोर यू ग्रो योर सेल्फ, द मोर अपॉर्चुनिटीज़ यू गेट। सो दिस इज़ माई मैसेज टू यूथ, वर्क ऑन योर स्किल्स, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, वर्क ऑन योर सेल्फ। वही चीज़ आपकी मार्केट में वैल्यू बनाता है। सो हेलो, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु गौर है। मैं एक माइंड एक्सपर्ट हूँ और वाइज मॉन्क का को-फाउंडर हूँ। वाइज मॉन्क के अंदर हम बात करते हैं, हम काम करते हैं लोगों के माइंड के ऊपर। जिस तरीके से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से जगह बना रही है और लोग अपना ज़्यादातर जो काम है वो ऑटोमेट करने की तरफ जा रहे हैं। आज जहाँ पहले हम फ़ोन नंबर्स डायरी में लिखकर या याद रखते थे, अब वो भी करना बंद कर दिया है। अब तो हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, जिसके कर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है और हमारा जो माइंड है वो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस और सुसाइडल थॉट जैसे इश्यूज से और ज़्यादा गुजरता जा रहा है। आज अगर हम देखें, हमारे देश में हर साल लगभग 1,60,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं और ये संख्या आने वाले समय के अंदर और बढ़ने वाली है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज हम
वो जो आदतें पहले हम बिल्ड करते थे वो सब बंद हो चुकी हैं। वाइज मॉन्क जनरल के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पर हमारी जनरल्स हैं, ग्रैटिट्यूड, वेलनेस जनरल्स, हमारे ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो आपके रिलेशनशिप को बेटर करने पे काम करते हैं। ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बेटर बनाने पर काम करते हैं। और विद गॉड ग्रेस वी आर गेटिंग दी ट्रमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम दी ऑडियंस टू ऑल्सो। दे आर लविंग इट एंड दे आर इम्प्रूविंग देयर फैमिलीज, दे आर इम्प्रूविंग देयर मेंटल हेल्थ, दे आर इम्प्रूविंग देयर ओवरऑल वेल बींग्स। और इसी के साथ हम काम कर रहे हैं। हम मैनिफेस्टेशन, हम इमोशनल हीलिंग, हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसे कोर्स के माध्यम से लोगों की ओवरऑल वेल बींग पर हम काम करते हैं और विकसित भारत में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। I work with industries and leaders on emotions, energy and sustainable transformation. So I am working into corporate level from last 39 years, and over the period of time I saw the leaders getting emotionally breakdown after some year. So apart from managing energy in industry, I also manage energy in human energy for themselves to work on continuous basis, so that what are the new areas they can work on, that I teach them. I am a transformation coach, I am a meditation coach, I am also a frequency leader coach. इस सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? जो आपको अवार्ड मिला उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट ऐसा है मैम कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये थीम था विकसित भारत 2047। सो इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री, मैं तो मानता हूँ डेवलप हो गया है ऑलरेडी, लेकिन आगे चल के हमको जो करना है उसमें सब लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इमोशनल वेलबींग इज़ मोर इम्पोर्टेंट, एजुकेशन एंड स्किल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अभी जो यंगस्टर्स अभी जो आगे का डोर संभालेंगे वो जो नए एंटरप्रेन्योर होंगे उनको इमोशनली वेल बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। सो अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिकल ग्रोथ, emotional intelligence is very very important for them to move along for the longer time, क्योंकि जल्दबाजी में बिजनेस में स्ट्रेसेस इतने आते हैं कि कभी कभी 2-3 साल के अंदर उनको बिजनेस बंद करना पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सस्टेन द पॉलिसी चेंजेस। क्योंकि हेलो दिस इज सर, हाय, नमस्कार। सो बेसिकली ट्रैवल के द्वारा और अपनी बिजनेस कोचिंग के द्वारा जो हमने बैलेंस लीडर यूनिवर्स बनाया हुआ है, जिसमें वी ट्राई टू इंश्योर कि संतुलन बना रहे। आज की तारीख में क्या हो रहा है, जो जिस तरह से हम सब लोग बड़े हुए हैं कि वी कंसिडर हसल एंड बर्नआउट एज टू बी अ बैज ऑफ ऑनर। इससे इस व्यू पॉइंट को चेंज करते हुए वी ट्राइंग टू इंश्योर विद इन द बैलेंस लीडर जर्नी एंड अलॉन्ग विद द ट्रैवल एस्पेक्ट ऑफ इट कि हर जगह संतुलन बनाना चाहिए। So when you go for a holiday also, it is the journey and the destination which is more important to create the memory of a lifetime. At the same time, when you're doing your business coaching in the balance leader, you have to appreciate and accept the fact that you have to keep on performing every day. So for that, balance is more important for you to deliver your results rather than थोड़ा करके सुधारना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग शादियों में जाते हैं, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मनोरंजन और हेल्थ को दोनों को साथ में रखते हुए इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड कि हर साल में एक बार परिवार के साथ एक छुट्टी मनाई जाए, क्योंकि वो छुट्टी खाली घूमने के लिए नहीं, अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए भी है और इंसान हमेशा यादों के साथ ही जीता है। भूपेंद्र कुमार, को फाउंडर वेलविद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोग एक बेरी है सी बकथॉन जो आज के लिए हो चुकी है। तो इनफैक्ट ये सी बकथॉन बेरी को पॉपुलर हमारी ब्रांड ने किया, हमने किया, और इससे सी बकथॉन बेरी जो लेह लद्दाख और काफ़ी हाई अल्टीट्यूड रीजन्स में पाई जाती है, तो इस पर्टिकुलर बेरी से हम लोग उसके डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करते हैं, इसके पल्प को, इसके सीड्स को, इसके लीव्स को, जिससे काफ़ी न्यूट्रिशूटिकल प्रोडक्ट, वेलनेस प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं, उसको मार्केट करते हैं। तो वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड, वी आर द बेस्ट सेलिंग ब्रांड ऑन अमेजन। और like over the past few years we have grown like 4 times 5 times, so like और आज हमारी कोशिश यही है
कि जो विजन है विकसित भारत की, अगर हम बातचीत किया जाए, लोकल फॉर वोकल की भी बात है। ना सिर्फ हम लोकल को वोकल बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ में लोकल को ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं। इनफैक्ट हमारे पास आज की डेट में यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है और डिफरेंट कंट्री, यूरोप से, हर जगह से डिमांड है। और सी बकथॉन में इतना पोटेंशियल है, स्पेशली वेलविथ सी बकथॉन, बिकॉज वी सोर्स डायरेक्टली फ्रॉम द लद्दाख, एंड जहाँ पे भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ सी बकथॉन अवेलेबल हम उसको सोर्स करते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन करके, उसमें एक बेटर प्रोडक्ट फॉर्म करके इसको हम ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं। तो वी वांट टू बिकम ए global wellness brand basically. Hi everyone, so I'm Khushi and I am the host of Viksit Bharat Business Ideas Talk Show 2026 and आज हमने बहुत सारे सेशंस के थ्रू, नेटवर्किंग सेशंस के थ्रू स्पीकर से जाना है कि कैसे हम आने वाले विकसित भारत 2047 के लिए क्या क्या कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा क्या क्या किया है जिसकी वजह से हम और विकसित भारत की ओर जा रहे हैं और ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने सीज़ करी जिसकी वजह से वो अपने आइडिया को एक प्लान में और एक एक्शन में कन्वर्ट कर पाए, जिसकी वजह से आज कुछ तो वो हमारे बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं। तो आज हमने बहुत कुछ जाना है। हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो टॉर्च बेयरर्स हैं वो कैसे अपनी सारी उस मिसाल को औरों तक भी पहुंचा सकते हैं। सो इट वाज एन ऑनर speaking to every speaker. Through the panel discussions you were able to drive results and outcomes of moving towards a better and a better India, towards driving a better Indian economy as well, and Viksit Bharat 2047. Thank you so much everyone.